प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो, आज रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं परमपिता आपको धन्यवाद, यीशु मसीह परम प्रधान आपको धन्यवाद, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको धन्यवाद, स्तुति स्तुति महिमा महिमा धन्यवाद करते हैं प्रभु। गए रविवार से लेकर रविवार तक प्रभु सारे 7 दिन हमको बचाए प्रभु। 7 दिन तुम्हारे दिए, तुम्हारे अनुग्रह के लिए, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे उद्धार के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। और एक रविवार देखने के लिए, सप्ताह दिन के लिए धन्यवाद। इस सप्ताह के समय, सवेरे के समय हम तुम्हारे चरणों पर आ रहे यीशु मसीह। तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपाकर आप ही तुम्हारे वचन के उज्ज्वला में हमारा पापों को जांचने का अनुग्रह दे। हमारे मन की आंखें खोलो प्रभु, हमारे मन की कान खोलो प्रभु, आत्मिक कान को आत्मिक कान खोलकर हे प्रभु तुम्हारा स्वर सुनने के, तुम्हारे शास्त्रों में प्रभु तुम्हारा स्वरूप को देखने के अनुग्रह दीजिए। भोजन के उजाला में और चाल चलन को जांच लेने की और योग्यता से तुम्हारे पवित्र भोजन में भाग लेने का अनुग्रह दे। तुम्हारे दास का ज्ञान को पूरी तरह से क्रूस पर छुपा दे यीशु मसीह। तुम ही बात करो, महिमा तुम ही पाओ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना तुम्हारा, आमीन। सभी लोगों को जय मसीह की। रविवार के सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए अपन सीधा वचन में जाएंगे। ये तो गए रविवार से रविवार तक प्रभु अपने को बचाए है। 7 दिन प्रभु दिए आयु के लिए प्रभु को धन्यवाद। ठीक है, लूक सुसमाचार पत्र, लूक या लूका सुसमाचार का पत्र देखिए। लूका सुसमाचार का पत्र 3रा अध्याय, लूका सुसमाचार पत्र 3रा अध्याय 3रा वचन को देखिए। मूल वचन 3रा अध्याय 3रा वचन। और वह यर्दान के आसपास के सारे प्रदेश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है। देखिए 14 वचन, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरास मार्ग बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन हालेलुया। सुनिए प्रभु में मेरे प्रियो, यहाँ पर लूका सुसमाचार पत्र 3रा अध्याय 4 वचन से 3रा वचन से देकर बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यर्दान नदी के आसपास में उन्होंने रहकर क्या कर रहे हैं, प्रभु के लिए पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लग रहा है। तो मन फिराव, यीशु मसीह आने वाला है, मसीह आ रहे हैं, मन फिराव, पापों की क्षमा लो, बपतिस्मा लो। यूहन्ना ने बपतिस्मा दे रहा है। तो यूहन्ना की विशेषता क्या है? यूहन्ना की विशेषता से बहुत महत्वपूर्ण की है, यीशु मसीह आने से पहले मार्ग को सीधा करने वाला है यूहन्ना। वो यूहन्ना का दर्शन है। यूहन्ना का दर्शन क्या है? परमेश्वर ने उनका पुत्र, एकलौता पुत्र, पहलौटा, जो यीशु मसीह को धरती में भेजते हैं। तो बेचने से पहले, यीशु मसीह जाने से पहले भविष्यवक्ता धरती पर पैदा होनी चाहिए। उन्होंने उनका पुत्र आने के लिए रास्ता पूरा, मार्ग या रास्ता पूरा सीधा करना चाहिए। वह यूहन्ना का दर्शन। तो यूहन्ना भविष्यवक्ता के पास इसीलिए वचन चले गए। जंगल में रहने वाला है, गांव या शहर में रहने वाला नहीं, सीधा तरह से जो चमड़ा के कपड़े पहनने वाला है, अपने जैसा कपड़ा नहीं। तो खाना पीना सब कुछ जंगल में। बड़े बड़े आज तो भविष्यवक्ता, यूहन्ना भविष्यवक्ता तो खाने को खाना ही नहीं, जो जंगल में जो है जानवर को खाने वाला है, मांस को खाने वाला है। तो उनके पास परमेश्वर का वचन चले गए, क्योंकि जब बड़े बड़े राजा लोग हैं, लेकिन भविष्यवक्ता यूहन्ना को परमेश्वर चुन लिया, उनके पास ही वचन को भेजा है, उनको ही वचन मिल चुका है और किसी को नहीं दिया। अपन पहले वचन में देखें तो तिबरियुस कैसर के राज्य के 15 वर्ष में जब
पुंतियुस पिलातुस यहूदिया का राज्यपाल था, और गलील में हेरोदेस इतुरैया, और देखो त्रकोनीतिस में उसका भाई फिलिपुस, और अबिलेने में लिसनियास चौथाई के राजा। इतने राजा लोग हैं, लेकिन किसको भी वचन नहीं मिला है, सिर्फ यूहन्ना को मिला है। तो यूहन्ना भविष्यवक्ता के बारे में पहले ही दीर्घदर्शी, जो पहले यशायाह भविष्यवक्ता, बड़ा भविष्यवक्ता यशायाह, पहले ही उनके बारे में भविष्यवाणी दी है। यशायाह का ग्रंथ 40 का अध्याय, यशायाह का ग्रंथ 40 का अध्याय 3 वचन से 5 वचन तक अपन देख सकते हैं। 40 अध्याय 3 वचन से 5 वचन तक देखिए। यशायाह का ग्रंथ देखो, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए आराम में एक राजमार्ग चौरस करो। ये देखो, चौरस करने के दर्शन, मार्ग सुधारने के दर्शन यहाँ पर बता रहे हैं। यूहन्ना पैदा होने से 1000 साल पहले का भविष्यवाणी, यूहन्ना पैदा होने से पहले ही यूहन्ना के बारे में भविष्यवाणी है। यीशु मसीह पैदा होने से पहले भी यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। और देखिए 4 वचन में, हर एक तराई भर दी जाए, और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, जो टेढ़ा है वह सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। देखो बराबर, यशायाह का ग्रंथ 40 4 वचन 5 वचन, लूका सुसमाचार पत्र 3 अध्याय 4 वचन 5 वचन, वहां पर 4 और 5, यहाँ पर भी 3 4 5 वचन में यही देखिए। तो भविष्यवाणी देने वाला है भविष्यवक्ता यूहन्ना को। पहले भविष्यवाणी यूहन्ना जन्म से पहले 1000 साल पहले ही यशायाह भक्त ने कहा है। यीशु मसीह पैदा होता है, यीशु मसीह पैदा होने से पहले, यीशु मसीह आने से पहले मार्ग सुधरने वाला ये यूहन्ना जन्म लेता है धरती पर, उसका नाम है यूहन्ना। उसको अपन नए नियम में ये बोल रहे बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना, क्योंकि यूहन्ना ने बपतिस्मा दिए है, और कोई नहीं, पहले यूहन्ना ने बपतिस्मा दी। तो अभी सुनिए, यूहन्ना के पास वचन आए हैं। यूहन्ना का दर्शन ये है कि यीशु आने से पहले मार्ग सुधरना। वो कैसे मार्ग सुधरना भी देखिए 4 वचन में। देखो, जंगल में एक पुकारने वाला शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधा करो। इसका मतलब मार्ग नहीं है मार्ग तैयार करना, सड़क सीधा नहीं है, सड़क सीधा करना है। क्यों? सड़क को क्या हुआ है? क्या हुआ है? घटी है, हर एक घाटी है। घाटी का मतलब अंदर है, उस पर क्या मिट्टी डाल के भर देना। पहला यूहन्ना के दर्शन में देखिए, घाटी को भर देना है, घाटी को भरना चाहिए। और दूसरा, हर एक पहाड़ या टीला नीचा करना है। पहाड़ का मतलब ऊंचे, उसको नीचे करना चाहिए। और जो टेढ़ा है वो सीधा। टेढ़ा का मतलब उधर तितर बितर, उधर इधर जो रास्ता है उसको सीधा करनी चाहिए। और जो ऊंचा है उसको नीचा करना चाहिए। ये 3 बातें हैं। तो ये 3 जो है ये बहुत विशेष बात, विशेष आत्मिक मार्मिक सत्य इस बातों में छिपे हुआ है। जो यहाँ पर पहले क्या है, जो क्या बता रहे हैं, पहले घाटी को भर देना। इसका मतलब अपन जो सब्बल को लेकर, फोड़ा लेकर मिट्टी को डालना है क्या? घाटी को भरना का मतलब सब्बल लेके मिट्टी को लाकर और फोड़ा से भरना, वो नहीं, वो शरीर के जीवन में। लेकिन यहाँ पर आत्मिक जीवन के बारे में बता रहा है। तो ये घाटी कैसे भरना है, उससे पहले और यूहन्ना के बारे में और कुछ जानकारी अपन पानी चाहिए। क्योंकि अभी देखिए, यीशु मसीह आने से पहले, यीशु मसीह से पहले यूहन्ना ने यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करे है, सीधा करे है। यीशु मसीह आ चुके हैं, लेकिन जो पहले हुआ है वो फिर होने वाला है, फिर होने वाला है। इसका मतलब यीशु मसीह दूसरा आगमन है, यीशु का दूसरा आगमन है, यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। तो यीशु मसीह दोबारा आने, जब आने से पहले भी मार्ग सुधरने चाहिए। जो घाटी है उसको भर देना चाहिए, जो पहाड़ है वो नीचा होनी चाहिए, जो ऊंचा है वो नीचा होनी चाहिए, जो टेढ़ा है उसको सीधा करनी चाहिए यीशु का दूसरा आगमन से पहले। क्योंकि जब पहले यीशु मसीह आए हैं, उससे पहले यूहन्ना आए हैं। यूहन्ना नहीं आए तो यीशु मसीह का नहीं आएगा, क्योंकि वचन जो परमेश्वर की योजनाएं हैं, पहले सड़क, अभी गांव में
क्या आना है? गाड़ी आना है। गाड़ी आना है तो रास्ता रहना पड़ता है। जंगल में गाड़ी चलेगा क्या? नहीं चलता। छोटा मोटा, कम से कम एक छोटा मोटा तो रास्ता तो रहना है, रोड तो रहना अच्छे तरह से, बहुत अच्छा हाईवे के तरीका, हाईवे के तरह बड़ा सड़क तो छोड़ो, कम से कम एक ऑटो तो चले, ऑटो रिक्शा तो जाने की सड़क तो रहनी चाहिए। तो सड़क रहना, रास्ता रहे तो रास्ता में से चल सकते। तो यूहन्ना ने रास्ता को, मार्ग को तैयार करे है यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह आए हैं, यीशु मसीह परमपिता का काम कर चुके हैं, और दूसरे आगमन में यीशु मसीह आने वाला है। तो यीशु मसीह आने से पहले भी, देखिए ध्यान से सुनो, यीशु मसीह का दूसरा आगमन से पहले भी इस धरती पर एक यूहन्ना रहेगा, वो है आज का ध्यानांश। धरती पर एक यूहन्ना रहेगा, बराबर एक यूहन्ना रहेगा। तो ये यूहन्ना क्या करेगा? यीशु का दूसरा आगमन के लिए, यीशु का दूसरा आगमन के लिए रास्ता पूरा तैयार कर देगा, रास्ता पूरा तैयार कर देगा। तो कौन है वो? और कोई नहीं, भविष्यवक्ता है। कौन है? भविष्यवक्ता। यहां पर आप देखिए, आज मसीह के समाज में हजारों लाखों लोग भविष्यवक्ता निकले हैं। कितने लोग? हजारों लाखों लोग भविष्यवक्ता लिखे। भविष्यवक्ता का मतलब ये कहते हैं भविष्यवाणी बोलने वाला। भविष्यवाणी बोलने वाला हर एक व्यक्ति भविष्यवक्ता नहीं हो सकता है, क्योंकि एक अच्छी तरह से उदाहरण ये है, ये बड़ा एक सभा, एक बड़ा मसीह के लोगों की एक सभा हो रहा है, उसमें से जो चंगाई का वरदान पाते हैं सेवक लोग, उन्होंने मन में उनको परखने की वरदान रहते हैं। पवित्र आत्मा के वरदान में आत्माओं को परखने की वरदान, जो आत्मा परखने की वरदान के कारण उन्होंने क्या करते हैं, जो यहाँ पर सभा में आए हैं, एक व्यक्ति को एक बीमारी है, पेट में बीमारी है, नहीं तो और एक व्यक्ति को और एक प्रकार का बीमारी है, जो लाल कपड़ा पहने है, लाल कलर का, जो नहीं तो हरा रंग का कपड़े पहने है, उसको आज ही चंगाई और यीशु मसीह उनके हाथ से छू रहे हैं। बेटा, मेरे प्रिय बेटी, आप तुम चंगा पाए, ऐसे बोलते हैं। और लाखों हजारों लोगों में से मंच पे से ये सेवक लोग बोलते हैं वो भविष्यवाणी कहा जाए। ठीक है, वो तो आत्माओं को फरकने की वरदान है वो, ठीक है। तो उस कारण वो लोग चंगाई पाते हैं, लेकिन ये सही, ये एक ही भविष्यवाणी नहीं होता है। तो ये एक ही जो चंगाई देते आत्माओं को फरकने वाला सिर्फ भविष्यवक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि भविष्यवाणी 3 प्रकार की होता है। क्योंकि एक व्यक्ति के लिए, इसका मतलब उनके आत्मिक जीवन के लिए देने वाला भविष्यवाणी है, और दूर भविष्य को बोलने वाला, भविष्य में क्या होने वाला है, वो भविष्य में होने वाला जो संगति, जो बात, भविष्य में होने वाले बातों को बताने वाला भविष्यवक्ता है। और तीसरे प्रकार और एक भविष्यवक्ता इनो है कि भविष्यवाणी या भविष्यवक्ता सार्वत्रिक कलीसिया की वृद्धि, सार्वत्रिक कलीसिया विकास के लिए जो भविष्यवाणी करते हैं, उन्होंने असली भविष्यवक्ता। हालेलुया। कौन है? पूरे मसीह के समुदाय यीशु मसीह के दूसरा आगमन के लिए कैसे तैयार होना चाहिए, उसके बारे में जो भविष्यवाणी बोलता है, उन्होंने असली भविष्यवक्ता। समझ में आए? तो उस प्रकार भविष्यवक्ता आज धरती पर कौन है, उसको पहचानना है। ये आज अपना असली काम, आज अपना काम है ये। अब ध्यान करो। और आज अभी पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप बपतिस्मा लेके कितने दिन हो चुका है, कितने साल हो चुका है? जो विश्वासी लोग होने दो, सेवक लोग होने दो, जो भविष्यवक्ता को, भविष्य हर एक सेवक के नाम से पहले लगाते हैं रेवरेंड, प्रॉफिट 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 बोल के, भविष्यवक्ता 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 भविष्य। अरे हर एक भविष्यवक्ता बने तो सुनने वाला कौन है? तो परमेश्वर का दास लोग कौन है? फिर नाना प्रकार के भविष्यवक्ता लोग हैं, लेकिन ये सब लोगों को अलग रखो, ये सब लोग अलग है, लेकिन एक व्यक्ति, सिर्फ एक ही व्यक्ति अलग रहता है। उन्होंने सिर्फ यीशु मसीह का दूसरा आगमन के लिए कलीसिया को तैयार करता है। यीशु मसीह का दूसरा आगमन के लिए कलीसिया के अंदर जो घाटी है उसको क्या करता है? उसको ठीक करता है, और जो ऊंचा है उसको सीधा करता है, जो घटी है उसको भरता है, पहाड़ या टीला है उसको नीचे करता है, ऊंचा को भी नीचा करता है, और क्या करता है? जो टेढ़ा है उसको सीधा करता है। जो ये काम करने वाला और एक यूहन्ना आज धरती में रहनी चाहिए।
नहीं तो यीशु का दूसरा आगमन नहीं हो सकता, क्योंकि कलीसिया में बहुत सारे घटी है। समझ में आए? इससे पहले मैं बताया घटी है, इसका मतलब पौड़ा सब्बल लेकर वो मिट्टी को डाले तो वो भरना, वो घटी नहीं, वो तो शरीर के जीवन में, वो नहीं आत्मिक जीवन में घटी क्या है इसका मतलब देखिए। तो आज एक भविष्यवक्ता है यूहन्ना के अभिषेक से परमेश्वर के द्वारा भेजा गया भविष्यवक्ता आज धरती पर है, और कोई नहीं। हर दिन आप आराध्य यूट्यूब चैनल में जो संदेश सुन रहे हैं, विशेष रूप से पुस्तक सुन रहे हैं, जो पुस्तक जो लिखा है पवित्र आत्मा परमेश्वर उनको भेजा है, प्रेरित अदन के रंजित ओफिर जी, प्रेरित अदन के रंजित ओफिर साहब ने जो पवित्र आत्मा के द्वारा भेजा गया, यूहन्ना का अभिषेक से भेजा गया भविष्यवक्ता है, असली प्रेरित है। क्योंकि आप देखिए, दर्शन को देखिए, सेवकाई को देखिए, हर एक आत्मिक जीवन में जो व्यक्तिगत देखिए, हर कलीसिया के अंदर व्यक्ति जो विश्वासी लोग है, विश्वासी लोगों का व्यक्तित्व को सीधा करना उनका काम है। क्या है? हर मसीह की समुदाय में हर विश्वास का व्यक्तित्व जो है, उनका व्यक्तित्व, उनके व्यक्तित्व आत्मिक जीवन में जो घाटी है उसको भरना है, पहाड़ है उसको नीचे करना है, जो टेढ़ा है उसको सीधा करना है। अच्छे उदाहरण बताता हूं, सुनिए। जो घाटी है इसका मतलब जो वचन को सुनते हैं लेकिन एक कान से सुनते हैं, एक कान से छोड़ देते हैं। तो क्या वचन, क्या आप सुन रहे हैं और सुने हुए वचन में सच्चाई कहाँ तक है? वो जो शास्त्रों के उजाला में जो संदेश ये सही है नहीं है, जो बिरिया कलीसियों के जैसा जांचने वाला, परीक्षा करने वाला कोई तो है ही नहीं, बहुत कम है। तो अभी देखिए, प्रेरित ओफिर जी को परमेश्वर ने दिए दर्शन ये है कि सार्वत्रिक कलीसियाओं के अंदर जो है इतने सारे बड़ी उलझन में कलीसिया है, पूरे झूठ शिक्षाओं को निकलना, सिर्फ सत्य को बताना है, और पूरे संसार के लोगों को यीशु मसीह अकेला, यीशु मसीह खुदावन है, परमेश्वर सारे सृष्टि को रचा है और कोई नहीं। ये प्रेरित ओफिर जी के द्वारा परमेश्वर जो कर रहे हैं श्रेष्ठ काम। समझ में? तो यीशु मसीह खुदा है सबको बताना, और यीशु मसीह को बपतिस्मा, यीशु मसीह के माने हैं, बपतिस्मा लिए उद्धार पाए विश्वास लोगों का व्यक्तिगत जीवन को सुधरना है। हर एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे घटी है। ये घटी कैसे आए हैं? जो पहले एदेन वाटिका में अपना मूल पिता और माता आदम और हव्वा पाप करने से आए हैं। इसका मतलब आज्ञा को इनकार करने से, फल खाने से नहीं, आज्ञा को इनकार करने से ये घटी आ चुके हैं। तो ये घटी को भरना चाहिए, घटी को भरने चाहिए परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की वचन से, परमेश्वर का व्यक्तित्व से। जो अपन लुप्त कर लिए है, जो अपना व्यक्तित्व नष्ट हो, जो अपन जो महिमा से रहित है पाप करके, वो महिमा फिर से आने वाला है, फिर से आने वाला है। तो सार्वत्रिक कलीसिया को पूरा यीशु का दूसरा आगमन के लिए जो तैयार करता है, बनाता है, जो घटी को भराता है, उन्होंने असली भविष्यवक्ता या किसी प्रकार का चिंगाई, किसी प्रकार का ये इसके ऊपर श्रद्धा नहीं रखता। सिर्फ पूरे कलीसिया, मेरी कलीसिया नहीं, पूरे धरती की कलीसिया, पूरा यीशु के दूसरा आगमन के लिए दुल्हन बनना है। ये कुंवारे हैं, ये कुंवारे तैयार होना है दुल्हन के लिए, ये कुंवारी दुल्हन बननी चाहिए। ये श्रेष्ठ काम जब यूहन्ना को मिला है, आज आखिरी अंत दिनों में भी प्रेरित ओफिर जी के परमेश्वर ने दर्शन दी है। तो इसीलिए जो कुंवारे संपूर्ण या कलीसिया संपूर्ण या मसीह के स्वरूप कैसे बदलते हैं? सिर्फ प्रेरितों की शिक्षा के द्वारा। कैसे? प्रेरितों की शिक्षा के द्वारा संपूर्ण बनती है। इसलिए बार बार बता रहे, अपन प्रेरितों की शिक्षा में, संगति में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में, चार में लोलीन रहनी चाहिए। जो आप आराध्य यूट्यूब चैनल में हर दिन संदेश सुन रहे, आप ध्यान से कान खोलकर और एक बार आप सुनो प्रियो, आप मामूली व्यक्ति नहीं, आप विशेष व्यक्ति है। आप सर्वोत्तम उत्तम सेवकाई, परमेश्वर की योजना की सेवकाई में आप है। यूहन्ना के परिचर्या, यूहन्ना की सेवकाई, यूहन्ना के बोझ, यूहन्ना के दर्शन में आप है, यूहन्ना के दर्शन में आप है। तो जो लोग आप हर दिन जो वचन सुन रहे हैं आराध्य यूट्यूब चैनल से, वो मेरे नहीं, ये प्रेरित ओफिर जी के द्वारा जो आ रहे हैं, वो अभिषेक इस दीनदास गधा के जैसा है। मुझे जो अभिषेक की है, तो इस गधा के द्वारा
वही प्रेरित ओफिर जी का स्वर मैं सुना रहा हूं। तो उन्होंने परमेश्वर का मुंह है। भविष्यवक्ता का मतलब परमेश्वर का मुंह रहने चाहिए। परमेश्वर का मुंह है भविष्यवक्ता का, और एक नाम। भविष्यवक्ता का मतलब नाम ही, यहाँ परमेश्वर का मुंह। तो ओफिर जी ने परमेश्वर का मुंह है, तो उनके मुंह से निकल रहे हुए संदेश आप हर दिन सुन रहे हैं। जो आराध्य यूट्यूब चैनल में लगभग 15 पुस्तक मैं आपको बताया हूं, तो इतने संदेश आप सुने हैं, तो आपकी चाल चलन कैसी है फिर? तो यीशु मसीह के मुंह से बात निकल रहा है, तो हर दिन सुन रहे हैं, उन्हें कैसे तैयार होना चाहिए? हर दिन सुन के यीशु मसीह के जैसे तैयार होनी चाहिए। यीशु मसीह के जैसा तैयारी होनी चाहिए। तो यीशु मसीह अपने चाल चलन में दिखना है। प्रेरितों की शिक्षा में आप है, आप हर दिन प्रेरितों की शिक्षा, सत्य संदेश को, वचन का सच्चाई को सुन रहे, झूठ शिक्षा नहीं सुन रहे, तो आपके चाल चलन, आपके आत्मिक जीवन, आपके व्यवहार कैसे है? सच्चाई की है? नहीं तो नहीं तो तुम इतना श्रेष्ठ संदेश सुनकर भी कुछ फायदा नहीं। हर घटी उन्होंने बना दे। व्यक्तित्व में हर एक विश्वास का व्यक्तित्व, उनके कैरेक्टर में बहुत सारे मिस्टेक, बहुत सारे गलतियां हैं, घटी है, उसको भर दे रहे हैं, सत्य संदेश से ठीक कर रहे, सुधार रहे हैं। पहाड़ का मतलब, पहाड़ को भी नीचे करे। पहाड़ का मतलब क्या है? जो इगोइस्टिक रहता है, घमंड से, मेरा मेरा मेरा, इस घमंड को निकल देता है। जो प्रेरितों की शिक्षा जो है वो तलवार है, परमेश्वर के मुंह से निकल रहे। प्रेरित ओफिर जी के मुंह से निकल रहे, इसका मतलब परमेश्वर का मुंह है, उनके मुंह से निकल रही है तलवार, जो वचन का सच्चाई, जो जहां पर है पूरा बुरा बीज जो है उसको खाड़ देता है, नाश कर देता है, नाश कर देता है। तो आज कलीसिया में निकोलाइट की और बिलाम की और इजबेल का शिक्षाएं हैं, लेकिन प्रेरितों की शिक्षा नहीं है। जहां पर प्रेरितों की शिक्षा है, उन्होंने यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार होते रहता है, तैयार होते रहता है, और उन्होंने यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए हर दिन कठोर कठोर कठिन कठिन परिश्रम करते रहता है। और उन्होंने यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए जितना भी उनका शरीर, समय और धन जो कुछ है, सब कुछ लुप्त कर लेता है, नष्ट कर लेता है। आज शरीर को देखते हैं, मुझे कौन भी मंच में नहीं बुलाया है, ये वचन क्या है, इनो सच्चाई कैसे है, इनका ही सच्चाई, मेरा दर्शन गलत है क्या? मैं भी यीशु को बता रहा हूँ, मैं भी पवित्र बाइबल को बता रहा हूँ, पवित्र बाइबल से वचन बता रहा हूँ, ये सब बातें बताते हैं। आए पहले सोचो, तुम पहले ढूंढो मेरे के कलीसिया के लोगों की जैसा वचन के उजाला, शास्त्रों के उजाले में भविष्यवक्ता का गुण क्या होता है? सिर्फ चंगाई के बाद आत्माओं को फरकने वाला भविष्यवक्ता होता है, जो कल नहीं तो परसों होने वाले जो बात को बताने सुनो भविष्यवक्ता होता है। नहीं तो यीशु का दूसरा आगमन के लिए पूरे सार्वत्रिक कलीसिया को सुधरने वाला, यीशु मसीह के स्वरूप में ले जाने वाला इनो भविष्यवक्ता होता है। कौन होता है आप देखिए। तो सुनिए प्रियो, अपन जो सुन रहे हैं ये प्रेरितों की शिक्षा है, तो बहुत लोगों को ये आशीर्वाद नहीं मिला है। अपन जो बता रहे हैं सच्चाई को, प्रेरितों की शिक्षा को ओफिर जी के द्वारा जो निकल रहा है, उन्होंने ये एक गुरुद्वार के जैसा, गुरुद्वार का मतलब गुरु रहने वाला जगह, तो ये गुरु रहने वाला जगह में अपन है, वो गुरु से, वो शिक्षक से अपन संदेश सुन रहे हैं। अपन प्रेरित की, वो प्रेरित की चेले बनने चाहिए। उन्होंने प्रेरित है, प्रेरित की चेले, अपन शिष्य लोग बनने चाहिए। अच्छे, वी हैव टू बिकम गुड डिसेबल्स, समझ में, अपन अच्छे तरह का शिष्य बनने चाहिए। तो आप कैसे है? अगर आपको भविष्यवक्ता को नहीं देखे आज तक, तो कृपया आप ही आपके आत्मिक खोल, आप वचन के शास्त्रों के उजाला में ओफिर जी का जो सेवकाई को देखो, जो लिखे हुए पुस्तक को पढ़ो। आराध्य यूट्यूब चैनल में पूरे पुस्तक है, पूरे पुस्तक है, युगांत से लेकर चितौनी तक 8 पुस्तक आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में आप कृपया सुनो। वो सुने तो आपको मालूम होता है, जो उसमें ब्रह्मांड का इतिहास 7वां पुस्तक जो है, तो ये भविष्यवक्ता सिर्फ एक आदमी के जीवन के बारे में होने वाले, एक व्यक्ति के जीवन के बारे में भविष्यवाणी बता रहे, लेकिन ओफिर जी ने सार्वत्रिक कलीसिया में क्या होने वाला है, इससे पहले क्या हुआ है, भूत वर्तमान भविष्य काल 3 को भी बताए, 3 काल के बारे में। यहाँ पर नहीं, ब्रह्मांड में, विश्व में जो आग तरीका चमकने वाले पर्वत में परम पिता और यीशु मसीह दोनों ही, परम पिता और उसका वचन दोनों ही रहने वाला है।
तो आग तरीका चमकने वाले मणियों के बीच में और एक व्यक्ति गए, उन्होंने लूसीफर ने उनकी पंखों से परमेश्वर का सिंहासन को रक्षा करने वाला है। ये सब बातें आराध्य यूट्यूब चैनल ब्रह्मांड का इतिहास पुस्तक में आपको है, सुन सकते हैं। तो वहां पर प्रेरित ओफिर जी ने गए, वहां पर और कोई नहीं गए। प्रेरित जो परम पिता और यीशु मसीह जो जहां पर डेरा कर रहे हैं आग तरीका चमकने वाले मणियों के बीच में ओफिर जी ने चलकर क्या हुआ है, ये ब्रह्मांड पूरा कैसे बने हैं, अपनी धरती के जैसा करोड़ों संसार है, वहां पर भी संस्कृति है, वहां पर भी लोग हैं, वो बुद्धिमान प्राणियों के बारे में आओ जो उसके बारे में बताया, पाप कैसे आया है, शैतान को लूसीफर शैतान कैसे बने हैं, क्यों बनाए हैं, आखिरी में शैतान की स्थिति क्या होनी चाहिए, ये पूरा भूतकाल में जैसा मूसा को सीनाई पर्वत पर बुलाकर परमेश्वर ने मूसा से सब कुछ जो धरती पर सृष्टि कैसे किया है परमेश्वर उनको बताया, उसी प्रकार प्रेरित ओफिर जी को परमेश्वर ने कहां पर ले आग तरीका चमकने वाले मणियों के बीच में ले जाकर भूतकाल में क्या हुआ है, पूरे कोई भी स्वर्ग नहीं, कोई भी देवदूता, लूसीफर ही नहीं, सिर्फ परमपिता और यीशु मसीह, तो उन दोनों बात करके इस सृष्टि को कैसे बनाए उसके बारे में इतना दर्शन, उतना श्रेष्ठ, बहुत 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 मार्मिक बातें बताया है ओफिर जी को। वो ही पुस्तक आपके सामने आए, ब्रह्मांड का इतिहास। कौन लिखा है उसमें, एक 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 मार्मिक बात और कोई सेवक बताया आपको, बताइए कोई सेवक आज तक उनके मुंह से निकला है। और भविष्य में क्या होने वाला, युगांत पहला पुस्तक आराध्य यूट्यूब चैनल, युगांत पुस्तक, ये युग का अंत कैसे होने वाला है, प्रकाशित ग्रंथ में दिया, और इस संसार में अंत कैसे होने वाला है, और यीशु मसीह का दिव्य आगमन से पहले कलीसिया बड़ी क्लेश 3.5 साल क्लेश उठाकर चलने, उसके बाद 1000 धार्मिक वर्ष का प्रशासन होने के बाद महिमा की दुनिया, तीसरी पुस्तक है आराध्य यूट्यूब चैनल, महिमा की दुनिया, स्वर्ग में जाने के बाद अपन क्या करते किसी को भी नहीं मालूम, सिर्फ प्रेरित ओफिर जी को परमेश्वर ने बताया है स्वर्ग में क्या होने, भविष्य को उन्होंने देखा है, भूत वर्तमान काल को देखा है, वो ले आकर कलीसिया वृद्धि के लिए पुस्तक के रूप में लिखाया है और आपके सामने आए हैं। आप इनकार कर रहे हो, नहीं सुन रहे हो, तो आप यूहन्ना के दर्शन में हैं या नहीं, आप यूहन्ना की सेवकाई में हैं, आप बराबर हैं प्रियो, लेकिन आप ऐसा निर्लक्ष्य अश्रद्धा मत करना है। हर दिन आराध्य यूट्यूब चैनल लगभग 400 जन है, ये 400 जनों कृपया आप हर दिन फिर से आराध्य यूट्यूब चैनल पुस्तक को सुनो, अपन यूहन्ना के दर्शन में है, अपने घटी को उन्होंने भरा दे रहे, अपने अंदर जो ईगो है पहाड़ को उन्होंने उनके वचन के तलवार, सत्य वचन के तलवार से छेड़ रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, ढा दे रहे हैं, और हर पहाड़ को नीचा कर रहे हैं और ऊंचा को नीचा कर रहे हैं, टेढ़ को सीधा करे, अपनी चाल चलन में बहुत सारे गलतियां रहते, जैसे कब कैसे बात करना, कौन सा समय में हंसे हुए लोगों से हंसना है, जो रोते हुए लोगों को भी रोते रहना है, तो कुछ लोगों को विश्वास, लोगों को सिचुएशनल एथिक्स, जो उस संदर्भ में कैसे बात करना, संदर्भ उचित ज्ञान नहीं रहता है, तो उसको भी सिखा रहे हैं प्रेरित ओफिर जी के। इसका मतलब उनके मुंह से निकलने से परमेश्वर की भविष्यवाणी, अकेला है भविष्यवक्ता, असली भविष्यवक्ता, तो भविष्यवक्ता के मुंह से निकले यीशु मसीह के वाणी, यीशु मसीह की वचन को तुम सुन रहे हो, तो यीशु मसीह के स्वरूप में बदलनी चाहिए। हालेलुया, क्या बदल रहे, क्या 400 जनों है सब्सक्राइब, अब 400 जनों 400 मसीह लोग बनना है। हालेलुया, मेरी इच्छा है, मैं बनना हूं, मैं हर दिन प्रार्थना कर रहा हूं। तो आपके सामने यीशु का दूसरा आगमन के लिए अपन कैसे तैयार होना चाहिए उसके बारे में ओफिर जी के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको 8 पुस्तक दी है, युगांत से लेकर चितौनी तक आराध्य यूट्यूब चैनल में है। और एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, हाथ जोड़कर आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर दिन उस संदेश को सुनो और आत्मिक जीवन में आप विकास हो जाओ, आत्मिक जीवन में आप मसीह के स्वरूप में बदलो, और दूसरों को ये भविष्यवक्ता, आज यूहन्ना के दर्शन लेकर आज धरती में ये भविष्यवक्ता है, और कोई नहीं, प्रेरित अध्ययन की ओफिर जी, रंजित ओफिर जी, उनके बारे में दूसरों को बताइए, जो आज इससे पहले दर्शन में है, अपने चाल चलन कैसे है, मसीह की स्वर सुन रहे हैं तो मसीह के स्वरूप में है नहीं, जांच लेंगे, अगर जो इस दर्शन में है दूसरों को यूहन्ना का दर्शन को अपन बांटेंगे, दूसरों को अपन इस दर्शन को बताएंगे, उस प्रकार के पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको देगा। आमीन। आइए संदेश के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद, सार्वत्रिक कलीसिया वृद्धि के लिए तुम भेजे इसलिए संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु।
हाँ प्रभु, पहले बार तुम्हारे आगमन से पहले यूहन्ना को प्रभु धरती पर भेजो ना, तुम्हारे आने के लिए तैयार, सड़क को सीधा करे है, मार्ग तैयार करे है प्रभु। और प्रभु तुम्हारे दूसरे आगमन से पहले प्रभु सार्वत्रिक कलीसिया में बहुत उलझन है, बड़ा उलझन है, इस उलझन को प्रभु ठीक करने के लिए, और प्रभु हर एक विश्वास का आत्मिक जीवन का व्यक्तिगत जीवन के घटी को प्रभु सीधा करने के लिए, और ऊंचे को प्रभु नीचा करने के लिए, टेढ़ा को सीधा करने के लिए प्रभु, घटी को भरने के लिए तुम भेजे, और एक यूहन्ना के दर्शन से भेजो भविष्यवक्ता प्रेरित की रज कॉफी जी के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। तुम्हारे वरदान है, पवित्र आत्मा के वरदान के लिए धन्यवाद। हालेलुया। उनके श्रेष्ठ दर्शन में हम हैं प्रभु। जितने लोग इस संदेश में और जितने सब्सक्राइबर्स है और आने वाले हैं, सबको प्रभु इस सत्य संदेश में, इस वचन की सच्चाई में और पवित्र बना परमेश्वर, पवित्र बना प्रभु। आखिरी तक, हमारा आखिरी सांस तक हमने सत्य में, सत्य दर्शन में, वचन के सच्चाई, ये प्रेरितों की शिक्षा में, यूहन्ना के सेवकाई में, यूहन्ना की बोझ से हम जलने के और यीशु तुम्हारे स्वर में बदलने का अनुग्रह दीजिए। इससे पहले दर्शन में हमारे अंदर प्रभु तुम्हारे स्वरूप और तुम्हारे चाल चलन व्यवहार नहीं आए हैं प्रभु। हम गुरु के पास है लेकिन हम सही प्रकार के शिष्य नहीं बने। हमारे पाप है, बहुत बड़ी पाप है, माफ कीजिए यीशु। तुम्हारे पवित्र लोगों के नीचे यार, पवित्र लोगों से हमारे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। तुम्हारे लोगों से पवित्र तुझे क्षमा करो, क्षमा करो। नहीं मनते प्रभु यीशु, तुम्हारे स्वर सुने, सिर्फ तुम्हारे मुंह से निकलते संदेश हम सुन रहे हैं प्रभु। हे प्रभु, पुस्तक को हम सुने हैं, संदेश हर दिन सुन रहे हैं, उस संदेश के द्वारा हम यीशु तुम्हारे स्वर को बदलने करने, हमारे अंदर जो अश्रद्धा को यीशु के नाम में प्रभु निकालने प्रभु, यीशु में सिखाना अश्रद्धा को बांध दे रहे प्रभु। हे प्रभु, आत्मिक जीवन में मजबूत बना, विश्वास में मजबूत बना। और जितने लोग और इस संदेश सुनने वाले हैं और जो लोग इस यूहन्ना के दर्शन में, उन दर्शन में लाओ प्रभु। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर को इस वचन के सच्चाई में, प्रेरितों की शिक्षा में, वो यूहन्ना के दर्शन में उनको लाओ प्रभु। हे प्रभु, और थोड़े समय में हम तुम्हारे प्रभु वचन में जाने वाले हैं, और योग्यता से और वचन के द्वारा और हमारे पापों को हे प्रभु जांच कर पवित्रता से तुम्हारे प्रभु भोजन में भाग लेने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना का यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।